आर्टिकल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल इन ग्रामर। आर्टिकल क्या है इसके बारे में आप जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल it is a demonstrative adjective. It is a demonstrative adjective which qualifies the subject and object. It is a demonstrative adjective which qualifies the subject and object. Now here is one question: how many types of articles? How many types of article? How many types of article? Answer: there are two types of article. There are two types of article. Article is an adjective. But what types of adjective? It is a demonstrative adjective which qualifies the subject and object. Suppose to take the example of the Ram, a Ram. The Ram, it shows that Ram is very important person. So article the is used before the famous or important person, most important person, scholars and so and so. So article the is essential to use when the subject is in particularized as a famous or a important person. तो जहाँ वो बहुत महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध कोई जगह होता है वैसे या पवित्र स्थान, पवित्र जो है जगहों के लिए जो है हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है द राम जो है राम को क्वालिफाई कर देता है, राम को इम्पोर्टेंस देता है। आर्टिकल द लगा देने से राम का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आर्टिकल ए लगाते हैं तो ए से जो है एक ऑर्डिनरी राम होता है जो गांव में रहने वाला होता है। ए राम, इट मीन्स that Ram is an ordinary person. So here are two types of the article. One is definite article and other is indefinite article. Indefinite article. Definite article is the is definite article, whereas indefinite article a and an. Next things, where and when it will be used when and where it will be used. यह कब और कहाँ इसका प्रयोग करेंगे इसके बारे में हम ध्यान दें। इसका प्रयोग कब किया जाता है। Definite article. Definite article. The birds
fly in the sky. Birds fly in the sky. In the sky. Here are two types of sentence. The birds fly in the sky and birds fly in the sky. Here article the का यूज हमने किया है. तो ये जो है फ्लाई को, ये बर्ड्स की जो है शो करता है कि चिड़िया जो है आकाश में उड़ा करती हैं. चिड़िया आकाश में, ये चिड़िया आकाश में उड़ती है. सॉरी, चिड़िया आकाश में उड़ती है. जबकि दूसरा सेंटेंस में आर्टिकल द को हटा दिया गया. द न रहने के कारण इसका सेंस ही बदल जाता है. इसमें हो जाता है कि चिड़िया आकाश में उड़ा करती है. तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज है इम्पोर्टेंट पर्सन, इम्पोर्टेंट थिंग्स, कॉमन नाउन, प्लूरल फॉर्म के लिए. जब भी प्लूरल होता है तो वहाँ आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है. अगर हम प्लूरल फॉर्म में कॉमन नाउन अगर प्लूरल में है, अगर आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं तो उसका सेंस बदल जाता है उसकी क्रिया का. जैसे हमने कहा यहाँ पर कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई एंड द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. यहाँ पर बर्ड जो है हमारा कॉमन नाउन है, यहाँ पर कॉमन नाउन प्लूरल में है. लेकिन यहाँ आर्टिकल अगर नहीं लगाते हैं यहाँ पर, इसकी जो इसका जो वर्ब है, इसका सेंस जो है, इसके आर्टिकल न लगने से इसका सेंस कंडीशन जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है. इस पर विशेष हम ध्यान देंगे. नाउ हियर इज टू थिंग्स. इफ यू डोंट टेक केयर ऑन दिस टू सेंटेंसेस, you don't never you will get that what is the real importance of the article the. First. Second things, suppose the Himalaya, the Ganga, holy river, holy, the Ganga, the Himalaya, etc. or holy book, the Bible, the Gita, etc. Third, the Taj Mahal, Qutub Minar, etc. Third, fourth, the Prime Minister, the PM, the President, etc. The Shakespeare, the Kalidas, Shakespeare, etc. The Shakespeare. Like this, if there are important persons are given in a passage, द आर्टिकल्स जो है बहुत ज़रूरी होता है. उसमें जो है इम्पोर्टेंट पर्सन के सामने जो है लगाने का. अगर कोई बहुत बड़े पोस्ट या पद की गोपनीयता है, वहाँ भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. अभी मैंने कहा कि जब कॉमन नाउन प्लूरल में होता है तो भी जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. जहाँ इम्पोर्टेंट जो है बुक्स, जो हमारे बुक्स में जो हॉली बुक्स हैं, हॉली रिवर्स हैं, वहाँ भी हम लोग जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. ठीक है. अब जैसे हमने लिखा the man is
द मैन ऑफ मैन। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 3 बार आया है। द मैन कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है। इज द मैन, इज द सॉरी, यह आर्टिकल यहाँ एक सिंपल से लगाते हैं, ए मैन। ए मैन इज द मैन, एक साधारण आदमी। द मैन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑफ द मैन माने लोगों के बीच में। यहाँ पर कॉमन नाउन प्लूरल है, यहाँ पर आर्टिकल द मैंने लगाया क्योंकि यहाँ का कॉमन नाउन प्लूरल में है, तो यहाँ आर्टिकल द लगा दिया, यहाँ लोग का सेंस आ गया, लोगों का। और यहाँ ए मैन एक साधारण आदमी है, इज द मैन एक महत्वपूर्ण आदमी बन गया ये आदमी, और वह जो है लोगों के बीच में जान जाता है। इसका सेंस जो है अलग अलग तीनों का हो जाता है। आर्टिकल का यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। ये आर्टिकल तो ये डेफिनेट आर्टिकल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट indefinite article, indefinite article, indefinite article, a and. There are two types, two only articles are in indefinite article, a and an. A and an is used when we make the pronunciation in vowel sound। तो जब हम वावेल साउंड में किसी भी वर्ड का अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उससे पहले हमें आर्टिकल एन का यूज करना है। अगर वावेल साउंड में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो फर्स्ट यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन व्हेन वी यूज टू मेक द प्रोनाउंसिएशन in vowel sound, vowel sound। जब हम vowel sound में इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम यूज करते हैं एन का। When we use to make the pronunciation in vowel sound, we use the article, we use article an, and before the subject or object। जब हम वॉवल साउंड में कोई भी उच्चारण करते हैं तो उससे पहले जो है हमारा जो है एन का यूज करना पड़ता है। जैसे हमने होटल लिख दिया, होटल पढ़ते हैं, होटल लिखने के बाद ये होटल है तो यहाँ एन होटल का यूज किया, एन का यूज कर सकते हैं। ऑनेस्ट हुआ तो ऑनेस्ट हमने लिख दिया, तो यहाँ ए का एच का नहीं ओ एन ई एस टी पढ़ते हैं, ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन होता है तो एन ऑनेस्ट लिखते हैं, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, होटल ऑनेस्ट ऐसे ही है, एन का यूज करते हैं वहाँ पर। तो एन का यूज जो है हम लोग खास करके जहाँ पर लेटर साउंड वॉवेल का हो, अ आ ई उ ए ऐ ओ और औ, ये रहेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, वी यूज आर्टिकल एन। ये हमारा एन का यूज हो गया। एन का यूज समझ में आया? जहाँ पर वॉवेल साउंड का जहाँ हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वहाँ पर जो है हमारा आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अब रहा सेकंड थर्ड,
ऑफ ए। यह जो है जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड का यूज होता है वहाँ पर ए का यूज करते हैं। Where we make, where we produce the letter sound consonant, letter sound consonant, we use article A. A. अब यहाँ पर ये करेंगे, जैसे एक बॉय, एक गर्ल, लेकिन इसका प्लूरल जब होगा द बॉयज, द गर्ल्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टिक चॉक स्टिक। ये है कि जो आर्टिकल द का यूज जो है एक और विशेष चीज में जो है लगाया जाता है, जो कि हम मतलब कि आई हैव फॉरगेटन दैट टाइम व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट द आर्टिकल द का इम्पोर्टेंट यहाँ भी होता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री होगा, जब डिग्री सुपरलेटिव में होगा उस समय भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री, नोट, जब सुपरलेटिव डिग्री की बात कही जाती है तो हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द बेस्ट, द टालेस्ट, अब मैंने जो है एक छूट गया था, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हमें हमेशा आर्टिकल द का यूज करना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है कि आर्टिकल में सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का ही यूज करेंगे। अभी हमने कहा कि ए का यूज आर्टिकल ए, ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगेगा और यह सिंपल तरीके से जो है हम लोग आर्टिकल ए का यूज कर लेते हैं। जैसे है आई हैव ए रेड, I have a red shirt and a white shirt. हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, I have a red and I have a red and white shirt. I have a red and white shirt. I have a red shirt and white shirt. अब इस वाक्य में a red शर्ट और एक white शर्ट, मेरे पास दो शर्ट है। कैसा कैसा है? एक व्हाइट है और एक रेड है। आर्टिकल दो बार लगने का मतलब कि दोनों का अलग अलग पार्टिकुलराइज करके दोनों का अलग अलग कंडीशन बता रहा है कि एक रेड है और एक व्हाइट है, दो शर्ट है।
देखिए दूसरे पहले वाक्य में मैंने ये कहा, दूसरे वाक्य में है, सेंटेंस में है कि आई हैव ए रेड एंड वाइट शर्ट। मेरे पास एक ही शर्ट है, लेकिन उसके दो कलर है एक ही शर्ट का, एक वाइट में है, वाइट है और रेड भी है, दोनों मिला करके एक ही शर्ट है। आई हैव ए रेड एंड वाइट शर्ट। लेकिन आर्टिकल अगर दोनों का अलग अलग कर देते हैं, ये आर्टिकल इसको कह रहा है और दूसरा आर्टिकल इसको कह रहा है, तो दो आर्टिकल अलग अलग अगर है, आई हैव ए रेड एंड वाइट शर्ट, आई हैव ए रेड शर्ट एंड ए वाइट शर्ट, इसका मतलब होगा कि मेरे पास अलग अलग एक जो है लाल और एक सफ़ेद रंग का मेरे पास कमीज है। लेकिन वही ए से ही दोनों को अगर डिनोट करते हैं एंड लगा करके कि आई हैव अ रेड एंड वाइट शर्ट, इसका मतलब एक ही शर्ट है, उसके दो कलर है। तो ये हमारे आर्टिकल द का यूज हो गया, उस पर विशेष आप लोग ध्यान देंगे। इट्स ओवर।